नमस्कार दोस्तों, रीतावीर भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही अब मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक राजा रानी थे। दो बेटियाँ और दो बेटे थे। एक बेटी का नाम अमावस्या, बेटी का नाम पूर्णमासिया था। पूर्णमासिया बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी और सारा काम किया करती थी। और अमावस्या के पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वो कभी पूजा पाठ नहीं किया करती थी और ना ही कोई काम किया करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करती थी। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वो अमावस्या को चाहते थे और अपनी दोनों को चाहते थे। तो राजा रानी अपने पुत्रों का ज़्यादा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजा रानी के बेटे बड़े हो गए और उनका विवाह हो गया। राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती है तो फिर सब राजा से कहते हैं इनका विवाह कर दीजिए। तब राजा कहते हैं हाँ, इनका विवाह तो करना ही है। तब रानी कहती है पूर्णमासिया का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो गाय की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन कथा कहानियाँ सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर ये बड़े घराने में गई तो ये सब नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। राजा ने कहा ठीक है और राजा पूर्णमासिया के लिए रिश्ता तलाशने लगे और अंत में राजा ने पूर्णमासिया का विवाह एक गरीब घर में तय कर दिया। तब रानी ने कहा महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन खुश होने लगी और बोलती है अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब के घर में कैसे खुश रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह तय कर दिया और विवाह कर दिया। को बहुत धन दौलत दिया, लेकिन पूर्णमासिया को कुछ नहीं दिया। पूर्णमासिया के भाई भाभियाँ उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपनी भाभियों का काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अमावस्या उन पर रोब जमाती थी। फिर अमावस्या और पूर्णमासिया दोनों अपने ससुराल चले गए। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और उसने सबको बुलाया, लेकिन उसने अपनी बहन पूर्णमासिया को नहीं बुलाया। पूर्णमासिया अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा तुम्हारे घर की बहन में शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी? तो पूर्णमासिया ने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतों ने कहा नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णमासिया शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णमासिया को देखा तो वो गुस्से से बोली जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों चली आई? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णमासिया की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णमासिया की आंखों से आंसू बहने लगे और वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पे आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना अपराध है क्या? भगवान अब मुझ पे रहम करो, अपनी कृपा बनाओ मेरे ऊपर। इस तरह वे भगवान से विनती करने लगी। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णमासिया को प्रसाद नहीं दिया। वो वहाँ से बिना प्रसाद के वापस आ गई और रास्ते में सोचती है कि घर पे बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने भाई भाभी से मिल के आऊँ। फिर वे अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके चली गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चौतरा बना था जहाँ पे एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। वह बूढ़ी माई ने पूर्णमासिया से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णमासिया ने बूढ़ी माई को अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माई ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चौतला की भी धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णमासिया ने चौतरे को धोया, तुलसी की पूजा की, उसमें जल डाला और बूढ़ी माई को भी स्नान कराया और उनके चरण दबाए। फिर पूर्णमासिया ने कहा, माँ जी और कोई काम है? तब बूढ़ी माई ने कहा, नहीं बेटी, और फिर खूब आशीर्वाद दिया
और कहा, जाओ तुम अपने मायके, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। तब कहा, ठीक है माँ जी। और वे आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था, उस पे एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन पूर्वमशिया ने उन्हें पहचान नहीं पाई। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तब पूर्वमशिया बोली, क्या बात है बाबा? तब बाबा ने कहा, बेटी, क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया, और चबूतरा भी धो देना, और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना, तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्वमसिया ने खुशी खुशी सब काम किया और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी थी। तब काली माँ ने कहा, बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्वमसिया ने अपना परिचय दिया और कहा, क्या बात है माँ जी? तब ने कहा, सब यहाँ पूजा करते हैं और आकर चले जाते हैं, कोई साफ सफाई नहीं करता यहाँ। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो। तो पूर्वमसिया ने खुशी खुशी मंदिर की सफाई की, माँ का श्रृंगार किया और पूजा भी की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और हाथ पैर दबाए। फिर वे आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। वो कोई और नहीं, गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी, कौन हो तुम? तब उसने अपना नाम बताया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यहाँ तो सब स्नान करते ही हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहाँ की भी साफ सफाई की। फिर वह बूढ़ी माँ भी उसे आशीर्वाद दी। फिर वह नाव में बैठ के नदी के उस पार चली जाती है। तो नाव में फूल बिछे हुए होते हैं और वह फूल की नाव में बैठकर अपने मायके चली जाती है। भाई भाभी पूर्वमसिया को देख के बहुत खुश होते हैं और वे उसकी खूब खातिरदारी करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। सुबह जब ननद जाने को होती है तब भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी, इस साड़ी को पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आई हो। तब ननद ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊंगी। तब पूर्वमसिया ने लाल साड़ी पहनी और 16 श्रृंगार कर लिया और भाभीियों ने झोला भर के उसे सामान, धन, गहने दिए। पूर्वमसिया घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में उसे वही नदी मिली और नाव भी। नाव में बैठकर वह उस पार पहुंची तो वही बुरी माई ने, जो और कोई नहीं, गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी, आ गई अपने मायके से? तब पूर्वमसिया ने कहा, हाँ माँ जी। तब बुरी माँ ने एक थैला दिया। हाँ, इसे ले जाओ, मैं कहाँ रखूँगी, ये बहुत भारी है, और हाँ, इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूर्वमसिया ने कहा, ठीक है माँ जी, और वे चली गई। जाते जाते रास्ते में उसे फिर उन्हें का मंदिर मिला। फिर वही बूढ़ी माँ मिली और उन्होंने कहा, बेटी, ये थैला लेती जाओ। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर कुछ आगे बढ़ी तो उसे शिव मंदिर मिला। वहाँ भगवान बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। वो लेकर पूर्वमसिया आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दे दिया। अब पूर्वमसिया अपने घर पहुँच गई और उसने 5 थैले खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और गहने वगैरह थे। खाने की चीज़ें और कपड़े अपने बच्चों को दिए तो बच्चे उन कपड़ों को पहन के बहुत ही खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा माँ ने दिया था, उसे खोला तो उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था, उसे खोला तो उसमें 16 श्रृंगार भरा हुआ था। चौथा थैला जो शिव भगवान ने दिया था, उसमें सब धन दौलत, संपत्ति, बहुत सारी चीज़ें थी जो एक इंसान को चाहिए होती है। पांचवा थैला तुलसी माँ का था। उसको खोला तो उसमें चावल, गेहूँ सब भरा था। अब पूर्वमसिया के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन, संपत्ति, अन्न, धन, भंडार सब उसके घर में भर गए थे। फिर पूर्वमसिया खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्वमसिया ने सोचा, क्यों ना मैं एक शिव चर्चा करवाऊं। फिर पूर्वमसिया ने शिव चर्चा रखी तो सबको बुलाया। वे अपनी बहन के घर भी गई बुलावा देने। जब अमावस्या अपने बहन के घर पहुंची तो उसने घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर अमावस्या ने पूछा, तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे है? तब पूर्वमसिया ने कहा, देखो बहन, तुमने तो शिव चर्चा रखी और मुझे नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई। फिर सब बात उसने अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा, मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटो और फिर मैं जाऊंगी, और मुझे प्रसाद बिल्कुल मत देना और मुझे डांट के। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, ये भगवान का प्रसाद है, इसे मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मैं तो
सबको दूंगी। लेकिन अमुच्या बिना प्रसाद लिए अपने घर चली गई और फिर अपने घर जाके अपने बच्चों और पति से विदा लेकर अपने मायके चली गई। चलते चलते तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी ये चौतरा धो दो और तुलसी में थोड़ा पानी डाल दो। तो फिर अमुच्या ने कहा, बुढ़िया महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आगे चलकर उसे शिव भगवान का मंदिर मिला तो उनसे भी उसने ऐसे ही कह दिया। फिर आगे बढ़ी, आगे काली माँ मिली तो उनसे भी उसने यही कहा। फिर गंगा मैया मिली, उसने भी उनसे यही कहा। फिर नाव में बैठ कर अपने मायके चली गई और फिर उनकी भाभीयों ने देखा तो बोली, ये कहाँ से आ गई? अरे पुरमुशिया के पास तो कुछ नहीं था, इसके पास तो सब कुछ है, ये यहाँ क्यों आई है? अच्छा आ ही गई है तो बैठो, ये तो कुछ काम करवाएगी नहीं। बेचारी पुरमुशिया तो सारा काम करवाती थी। अमुच्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमुच्या ने कहा, भाभी हम जा रहे हैं। तो भाभी ने कहा, ठीक है। तब अमुच्या ने कहा, अभी पुरमुशिया के तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं। तो भाभी ने कहा, जाओ तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। फिर अमुच्या चल दी तो उसे गंगा मैया मिली। गंगा माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, अमुच्या को आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है बेटी जाओ घर, हम घर पहुंचा देंगे। ऐसे ही काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ ने कहा। जब वे घर पहुंची तो 5 थैले रखे हुए थे। आंगन में बैठकर 5 थैले खोलने लगी। में ईंट पत्थर, किसी में सांप बिच्छू, किसी में कंकर रखे हुए थे। उसने अपना माथा पीट लिया और हे भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमुच्या दौड़कर पुरमुशिया के पास जाती है और कहती है, तुझे इतना सब मिला, मुझे कुछ भी नहीं। तब पुरमुशिया ने कहा, मैं मायके जाती तो भाभीयों के साथ काम करवाती, तुमने तो भाभी की कभी भी मदद नहीं की, तो भाभी तुमको क्या देती? गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया, शिव जी, काली माँ, तुलसी माँ, सबको तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब अमुच्या कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पे अत्याचार किया है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बताओ, मुझे अभी नहीं मिला, लेकिन मैं भक्ति करके सब प्राप्त कर लूँगी। अमुच्या ने कहा, बहन देखो, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया करना, दूसरे सूत्र में शिव चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वो प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसाना। मैंने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसीलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वो भी खत्म हो गया। तब अमुच्या अपने घर गई और पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जा पाए। नमस्कार।